देखिए खूबसूरती पलाश के फूलों की, टेसू के फूल। इस मौसम में एक तो बारिश है और बारिश के साथ साथ ये पलाश खिले हुए और एक अलग ही खूबसूरती इस मौसम की। इन फूलों का महत्व, इन पेड़ों का महत्व हमारे वैदिक काल से ही ऋग्वेद में भी इसका जिक्र आता है। इसी पेड़ के काष्ठ से बनती है समिधा। पत्थर डूना जो है इसका, उसमें खाना परोसा जाता था। पितृ पूजा में भी ये लगता है और जब भी ब्रह्मचार्य या यज्ञोपवीत धारण करते हैं जनेऊ, तब भी इसकी लकड़ी जो है मानी जाती है कि ज़रूरी होती है। और इस पेड़ का गोंद निकलता है जो बहुत ही औषधीय गुण रखता है। और वो पेड़ जो है, इसका गोंद कमरकस नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है और उस गोंद से कई किस्म के मूत्र रोग, इम्पोटेंसी और त्वचा का निखार जो है, वुंड हीलिंग और रक्त के दोष ठीक होते हैं। और इस फूल को ब्रह्म वृक्ष भी कहा गया। इस पेड़ को ब्रह्मा का प्रतीक, और डोगरी में टटुए, तेलुगु में इसको कहते हैं मोदुगा चेतु, उड़िया में पोरासु, बंगला में पलाशी, और हमारे जम्मू में भी इस पेड़ से कई जगहों के नाम हैं, जैसे पलांवाला, पलौड़ा। बसोली में अगर हम जाएं तो वहाँ पे भी एक गांव का नाम है पलासी। जिस तरह बंगाल की पलासी, यहाँ पे युद्ध हुआ था, पलासी की लड़ाई, इसी तरह तहसील रामनगर उधमपुर में भी एक जगह है पलासी। तो इस पेड़ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिली हुई है। इसके नाम से कई जगहों के नाम हैं, प्रसिद्ध जगहें हैं। और ये वृक्ष जो है इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। बहुत ही खूबसूरत, दहकते हुए अंगारे जैसे इसके फूल। जो इसकी बड्स आप देख रहे हैं, कैलिक्स कप, वो तो काली होती है, उसके अंदर से खूबसूरत फूल निकलता है केसरी रंग का। और जब ये फूलों का मौसम चला जाएगा तब इसमें हरे पत्ते जो हैं निकल आएंगे। और वो 3 पत्ते जो हैं वो भी प्रतीक हैं ब्रह्म विष्णु महेश के। हमारे बाईं ओर ब्रह्मा, दाईं ओर महेश और बीच में विष्णु। तो जिस तरह से माना गया है कि अश्वत्थ पीपल जो है वो विष्णु का पेड़ है, इसी तरह से बेल जो है वो माना जाता है शिव का पेड़ है। तो इस ढाक के पेड़ को माना जाता है ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्मा का पेड़। इसके जड़ों से फाइबर भी निकलता है और इसकी लकड़ी जो है कुओं में इस्तेमाल होती है जामुन की तरह। और इस पेड़ का आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत ही अहम रोल है, जिसको जन जन तक पहुंचाना है। इस पेड़ को बचाना है। इस पेड़ का पौधारोपण भी हमने आज खड़ा मैदाना में करना है। उसी सिलसिले में आज वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर हम इस पेड़ को हमने चुना हुआ है कि इस पेड़ के बारे में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो संदर्भ हैं वो हम लोगों से बात करेंगे। और यहाँ के मदाना पंचायत में हम 2-4 पौधे पलाश के, ब्यूटिया मानोस्पर्मा के, वो भी हम रोपित करेंगे आज के वर्ल्ड अर्थ डे को मार्क करते हुए। आज वर्ल्ड अर्थ डे है 2021 का। पूरी दुनिया में आज का दिन मनाया जा रहा है, धरती दिवस। और उस मौके पे जो थीम दिया हुआ है वो है रिस्टोर आवर अर्थ, रिस्टोर द हेल्थ ऑफ आवर फॉरेस्ट
है ना। तो जब जंगल जो है या माहौल जो है तंदुरुस्त है, इसका मतलब है इंसान भी चुस्त दुरुस्त है। तो इस मौके पर आज हम आपके खड़ा में आए हैं। तो खड़ा मदाना में हम देख रहे हैं कि इस वक्त पलाश के पेड़ जो हैं वो अपने शबाब पर हैं। एक तो ऊपर से बारिश का भी मौसम है, बादल हैं, और साथ में कोयल भी कूक रही है। जिस तरह से कहते हैं कि कोयल जो है वो अमराइयों में ही गाती है और उसके बोल से ही मिठास जो घुलती है आम में, ऐसा कहा जाता है। तो उसी तरह ये पलाश जो है इसको तोते के साथ जोड़ा जाता है, और तोते जो हैं बहुत चाव से आते हैं और इसके बीज भी खाते हैं और फूल भी खाते हैं। और एक प्लांट जो है इसको हम पला कहते हैं डोगरी में, लेकिन ऐसे इसका ढाक नाम है। जिस तरह से डोगरी में हम टटुए कहते हैं, तो इसके फूलों को कहते हैं टेसू। तो ये टेसू के जो फूल हैं, इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का परिंदा आता है, लाल तेलियर, या उसको एक किस्म की हम गटारी भी कह सकते हैं। और उसके ख़ास इसका मोहब्बत है इस पेड़ से, इसीलिए उसका नाम है टेसुआरी। टेसू पे आने वाली गटारी कह लीजिए, जिसका नाम है टेसुआरी। तो हमारे बीच में हैं यहाँ के मोतवर सरपंच साहब अनिल कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। साथ में बहुत ही पर्यावरण प्रेमी बलकार सिंह जी। और आज हम खड़ा मदाना में मनाने जा रहे हैं टेसू उत्सव, और साथ में ही हम पौधारोपण करेंगे इन पेड़ों का। और ये एक छोटा सा संदेश है कि कोशिश करें इन पेड़ों को हम ना काटें, चाहे हमें ज़रूरत हो फ्यूल वुड की, फाडर की, घर की लकड़ी की, इनको हम बख्श दें। क्योंकि आगे ही ये प्लासी की लड़ाई जब हुई 23 जून 1757, और लॉर्ड क्लाइव था उस वक़्त, और नवाब का जो सिराजुद्दौला था नवाब, उसको फ़ौजों को हरा के नींव रखी थी अंग्रेज़ों ने, हमारे भारत में हमें बनाया था गुलाम। तो ये पलाश जो है उस चीज़ का भी एक साक्षी है, ये शहादत है उस बात की। क्योंकि जो पलासी जगह है वो बंगाल में है, तो बंगाल में चूँकि वहाँ पे पलाश बहुत होता था, तो उसी जगह का नाम जो है इस पेड़ से ही नाम पड़ा था पलासी। और वहीं पे जो 1757 की लड़ाई हुई, और उसके बाद ही हमारा हिंदुस्तान गुलाम हो गया। और ये जो हम देख रहे हैं इसके केसरिया रंग, फूलों के केसरिया रंग जो है बिल्कुल ही तोते की चोंच की तरह ये फूल हैं। और इसलिए हमारा 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना नाम है किंशुक। किम कहते हैं चोंच को, और शुक हो गया तोता, जिसको डोगरी में हम सुग्गा भी कहते हैं। तो ये किंशुक को समझा जब अंग्रेज़ों ने, तो इसको अंग्रेजी नाम दिया पैरट ट्री, लेकिन सबसे पुराना नाम तो किंशुक ही है। और इसको ढाक भी कहा गया। ढाक माने दहकते हुए अंगारों की तरह, ये बड़े चमकीले अंगारे हैं। अग्निदेव का रूप माना जाता है। जब शिवजी और पार्वती के प्राइवेसी में खलल डाला, अग्निदेव ने इसी पेड़ पर चढ़ के ही वो भंग की थी उनकी तपस्या, और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला था शिवजी ने। और तभी क्रोध में आकर के तीसरा नेत्र खोल करके उन्होंने आग लगा दी थी, और जब जलने लगा अग्निदेव, साथ में ही ये पेड़ भी। तो कहते हैं कि पेड़ ने क्षमा की कि मेरा क्या कसूर है, मेरे ऊपर तो अग्निदेव जी ने चढ़ करके ही जो है भंग की आपकी तपस्या, लेकिन पेड़ का कसूर कुछ नहीं है। तो भगवान ने फिर वरदान दिया कि तू मेरा भी बहुत ही पवित्र माना जाएगा। तो तेलंगाना में शिवरात्रि पे इसी के फूल जो चढ़ाए जाते हैं शिव जी पर। और ये जो पेड़ है, इसके नाम से ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम है। ढाक से ही ढाका हुआ, और वहाँ पे ढाकेश्वरी काली मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन। तो विभाजन से पहले हम वहाँ जाया करते थे, अब बहुत ही मान्यता वाली जगह है। तो ये जो पेड़ है, ढाक का पेड़, पलाश का पेड़, किंशुक, जिसके टुटुए होते हैं, इसी की होली खेला करते थे। मथुरा वृंदावन में हमारे कृष्ण की जो होली थी, या रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल में शांति निकेतन में होली खेलते थे, बसंत उत्सव, इन्हीं फूलों से बनाया हुआ वो होली का रंग होता था। और उसको सिर्फ होली के लिए ही नहीं हम कहें
कि वो ऐसा रंग है जिससे हमारा सेहत भी हमारी जो है अच्छी बनती है, हमारा एक जो त्वचा है उसका निखार भी होता है। और ये जो फूल है इसको हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के रंग भी हम इसको यूज़ करके इससे हम चाय, शरबत और हलवा वगैरह भी बना सकते हैं। तो आज हम इस बारिश में और इस खूबसूरत माहौल में खड़ा मदाना में पौधारोपण करने जा रहे हैं। इस गांव में हमारे खड़ा से राजकुमार जी हैं, जो अपने एक बुजुर्ग होने के नाते किस तरह से पत्तल ढूंढना लगता है पलाश का, तो ये सिखा रहे हैं जिनको नहीं आता कि किस तरह से लगा सकते हैं हम पत्तल ढूंढना। और पत्ते जो हैं वो 3 पत्ते बहुत अच्छा है, इतनी जल्दी तैयार हो गया। तो इसमें आप हलवा भी डाल सकते हैं, सब्जी डाल सकते हैं। तो जो शहरों में आजकल चलन हो गया है कि हम मोम का इस्तेमाल कर रहे हैं दही डालने के लिए, गुलाब जामुन के लिए, शादी विवाह में होता है जो भी दावत, तो उस दावत को हम अगर इसके ऊपर परोसते हैं पला दे ढूंढने ऊपर, तो एक बहुत ही एक सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है उसको। और अच्छा तुसें ये दसना पहले स्टार्टिंग विद्यार्थी जी पत्तर कियां रखने, दो रखो पहले। एक पुट्ठा एक सीधा ते इयां क्रॉस करिए, सीधे नहीं रखना, ठीक है। एक सीधा एक पुट्ठा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा। देखो आपने अभी सीख लिया 2 मिनट में ही। क्या नाम है आपका? इंद्रनाथ। बहुत अच्छा। तो इस तरह अगर हम कोशिश करें तो हम अपने पर्यावरण को, अपने माहौल को साफ रखने में योगदान दे सकते हैं कि हम प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करें, हो सके तो ना ही करें। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है उनकी पैकिंग भी उसी में है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आएगी, तब्दीली आएगी। लेकिन हमें लगता है हम पंचायत से शुरू करें। एक पंचायत जो है लगाते जाओ, लगाओ, एक और लगाओ ना, थोड़ा वीडियो भी बना करता ना। पत्तल लाओ, पत्तल नहीं लगी, और पत्तल ऊपर सजाओ थोड़ा। आप उधर चलो, आप भी बैठ जाओ थोड़ा सा, वो बैठे हुए पता चलेगा ना। हाँ, बैठ जाओ तो ऐसे लगेगा ये सब सीख रहे हैं, क्योंकि फिर पाँव आते हैं, फिर पूरा चेहरा आता नहीं। बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। सरदार जी तुम बहु 1 मिनट बैठे तो फोटो शैल आएगा। तुम भैया हमारे 2 मिनट। और अगर बौने च तकलीफ है तो यदा मतलब है तुम पलाह का इस्तेमाल करना है। पलाह का इस्तेमाल करके ये पत्तरें का न्योड़ा भी खाई सकते हो, पत्तरें बोआलिए चाह पी सकते हो। फुल्लें का ये लाल लाल हिस्सा है इसी बोआलिए भी खाई सकते हो, या फिर इसी सुकाई लाओ, पाउडर बनाए लाओ, तो उसी तुस अपने खीर च पाई सकते हो, हलवे च पाई सकते हो, पलाह च पाई सकते हो, मिट्ठे चौलें च पाई सकते हो। मैंने रंग जोड़ा बजारा नहीं आना, ये टेसू टटूए दे फुल्लें का गै रंग बनी जाता खाने आस्ते भी, और दूआ फायदा वह दवाई भी। तो सेहत जी है वो बड़े अच्छा है जोड़ा ये काम साढ़े बजुर्ग भी करते रहे कि पलाह के उपर गै डूना पत्तल। एक तो दावत आस्ते तो ठीक है, पर दूआ यदा धार्मिक कम्में च भी बड़ा इस्तेमाल है। जियां पितर पूजा सराधें दे विच इहदे बगैर पूरा नहीं होंदा, जां फिर जनेऊ पाने मौके भी इस बूटे का जोड़ा डंडा है, सोटा है, वो बड़ा जरूरी होंदा है जनेऊ धारण करने मौके। और ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें पत्तों उपर बराजे दिन इंदे उपर मन्निया जाता बड़ा पुण्य आला कम है। अगर ये उपर अस कुसै की दावत देचै, कुसै की कंजका पूजै, खासकर हूँ नवरात्रे है तो वो इयै बरत तो बड़ा अच्छा रहो ना कि प्लास्टिक के जोड़े कप प्लेटां। वो कन्नै माहौल खराब होंदा, और माहौल को सारा को पहले तो साड़ा शरीर खराब होंदा। तो अपने शरीर की इम्यूनिटी, खासकर इसलिए कोविड कोरोना चला करता है, तो डॉक्टर तरन सिंह और डॉक्टर अनुराधा जी ने हूँ इत्थे कुछ इम्यूनिटी बूस्टर
दे तौर उपर कुछ गिलोई दी दवाई है, तुलसी दी दवाई है, वो बंडियां भी हैं इन लोकें च। मिगी लगदा ये सारियां चीज़ां चाहे गिलोई होए चाहे तुलसी होए साढ़े अग्गे पिच्छे गै न, सिर्फ इन्हें भुल्लना नहीं है। और असें तो चलो नहीं भुल्लिया क्योंकि असें साढ़े बजुर्गें असें दस्से दा, लेकिन आने आह्ले दिनें च मिगी लगदा असें बच्चें गी भी सिक्ख मत देनी है ताकि ओह् भी जंगल जान ते पछाणी सकन जे पलाह् दा बूह्टा है तो इसी 3 पत्तर होंदे न। और साढ़े जेह्ड़े बजुर्ग थे उन्हें 3 पत्तरें आह्ले जिन्ने भी रुक्ख न साढ़े अग्गे पिच्छे आले दुआले उनें सारें गी बड़ा धार्मिक मन्नेआ गया, चाहे वह 3 पत्तरें आह्ला बेलो है, बेल पत्तर जिसी अस शिवरात्रि उपर शिवें उपर भी चाढ़ने, और ओह्दा फल खाना या पत्तरें दा रस पीना मधुमेह दी रोग आस्तै बड़ा अच्छा है, डाइसेंट्री आस्तै बड़ा अच्छा है। और 3 पत्तरें आह्ला एक होर बड़ा धार्मिक बूह्टा है इस इलाके साढ़े कंडिये दे इलाके च, बड़ा खूबसूरत जिसी आखदे वरुणा ते डोगरी च आखदे बारना। ते ओह् जेह्ड़ा है ओह् भी इतना 3 पत्तरा गै होंदा ओह् भी, ते उसी भी पीर बाबे ते मंदरें च अस दिक्खने आं उसी, लेकिन उसदा भी असें सेवन करना चाहिए। दवाई दे विच आयुर्वेद बिच ते ओह् इस्तेमाल होए दा, ओह्दे फुल्ल जां ओह्दे पत्तरें दा काढ़ा पीना, मतलब पत्थरी अगर होए ते ओह् सारी ठीक होई जंदी, मने मूत्र रोग सारा जेह्ड़ा ठीक हो जंदा, कोई परेशानी नहीं होंदी। तो ओह् बूह्टा मेडिसिनल भी है, कन्नै ओह्दे फुल्ल जेह्ड़े पीले रंग दे पौंदे न बड़े खूबसूरत, तो उसी भी पत्तर जिसलै नहीं होंदे तो फुल्ल औंदे न। जियां पलाह् गी भी जिसलै फुल्ल औंदे न तो उसलै पत्तर नहीं होंदे, पत्तर ओह्दे बाद औंदे न। इ'यां गै थुआढ़े अग्गे पिच्छे जेह्ड़े बूह्टे न इंदी सारें बच्चें दी भी सिक्ख मत उ'नें दस्सनी चाहिए बूह्टा पछानना कि'यां। एह् केह्दा बूह्टा है? एह् चीले दा बूह्टा है, एह् जेह्ड़ा है थुब्ब है, थुब्ब अस भुल्ला करने आं, थुब्ब भी साढ़े कंढी दे खेत्तर होंदा, ओह्दे भी फुल्ल लाग गै होंदे न, पलाह् आह्ला लेखा, लेकिन ओह्दे च कंडे होंदे न। तो ओह् कंडे आह्ला पलाह् भी केईं लोक आखी ओड़दे न उसी, लेकिन ओह् थुब्ब है डोगरी च नांऽ। ते डोगरी दे जेह्ड़े नांऽ न ना ओह् भी जींदे रौह्ने चाहिदे न औने आह्ली पीढ़ी आस्तै, ते कन्नै कोविड करोना दे कन्नै लड़ने आस्तै असेंगी जिन्ना सहारा एह् जड़ी बूटियां दिंदे न, एह् जंगल दे रुक्ख दिंदे न, इन्ना मिगी लगदा साढ़े जेह्ड़ियां इक दवाइयां न ओह्दी बड़ी देर च बाद लोड़ पौनी चाहिदी, पौनी गै नहीं चाहिदी। अव्वल साढ़ा खाना पीना, साढ़ा रौह्ना बौह्ना ऐसा होऐ जेह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी अपनी सेहत ठीक रवै और असें नौबत गै नहीं आवै दवाई खाने दी। तो इस इक स्नेह दे कन्नै अज्ज दा एक पलाएं दा जेह्ड़ा त्यौहार है जां पलाएं दा जेह्ड़ा दिन है, एह् वर्ल्ड अर्थ डे जेह्ड़ा विश्व धरा दिवस उस दे कन्नै कन्नै गै अस मनाए करने आं, और कोशिश करने आं कि इस ग्रां दे बिच खड़ा मैदान च इक शुरुआत होग पलाएं गी लाने दी। जियां असें 2-4 बूह्टे अज्ज लाए भी हैन मदाना पंचायत च, ते अस कोशिश करगे कि आने आह्ले दिनें च सारे इक दूए दी मदद कन्नै कोई बूह्टा बड्ढना नहीं जंगलें च आले दुआले पलाह् दा खास करियै, और होई सके ते स्कूल कालेज सड़कें दे कंढे खाली जगह जित्थै भी लब्भे ते जंगलात आह्लें कोला तुसें एह् बूह्टे लेई लैने, ते पलाएं दे बूह्टे जेह्ड़े जां एह्दे बीऽ कलैक्ट करो, एह् बड़ा अच्छा रौह्ग। हून ते फुल्ल न इसलै, ते एह्दे बाद बीऽ कलैक्ट करगे अगर तुस आपूं बीऽ लाई सकदे हो तो ओह्दी पनीरी त्यार करो। तो मिगी लगदा खड़ा मधाना मैं उम्मीद करना कि एटलीस्ट तो कोई 100 बूह्टा ते त्यार करगे बीऽ, क्योंकि इक फली च इक्कै बीऽ होना ते 100 फल तुसें तुपदे भी ध्याड़ी लग्गनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर अस सारे कट्ठे रलियै करगे ते मिगी लगदा आधा किलो तुस बीऽ कट्ठे करी सकदे हो, और ओह्दे बाद उ'नेंगी तुस लाग्गेओ जी। जी जी दसो। ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, हाँ हाँ थाली 'ਚ ਜਾਂ ਪਲੇਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਤਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਪਲਾਹ ਦੀ। क्या बात है, कितना शुभ है, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ क्या बात है। केड़ी जगह दस्सेआ? ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। वेरी गुड। देखो तो असें गी किन्ना नमां नमां ज्ञान जेह्ड़ा ओह् जिसलै अस चौकड़ी च कोई गल्ल करगे ते असें ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਈ ਸਕਦਾ। बिल्कुल। और एह्दा जेह्ड़ा है बिल्कुल इ'नें स्हेई आखेआ, एह्दा सहारनपुर दे बिच उत्तर प्रदेश दे बिच मथुरा वृंदा दे बिच काफ़ी लोकें दा बपार चलदा हा इसदे पत्तरें कन्नै, कि पत्तल डूना बिकदा भी हा। अजकल एह् बूह्टे भी घटी गे ते पत्तर डूने मिलदे भी नहीं हैन, लेकिन एह्दा जेह्ड़ा गुंद है ओह् भी बाजार बिकदा है, ओह् भी तुस करी सकदे हो कट्ठा। और बाजार बेचो नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुस चीज़ां बेचने पिच्छे चलिए, तुस अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो सारा जेह्ड़ा गुंद है वो इस्तेमाल करो, अपनी सेहत बनाओ ताकि कोविड कोरोना दे इस माहौल दे विच अपनी शरीर जेह्ड़ा तंदरुस्त रवै। और इसदा जिन्ना भी तेल भी निकलदा है इसदा, और इसदी लकड़ी जेह्ड़ी है खूहें उप्पर लांदे होंदे हे अस पैह्लें, लेकिन अजकल तो खूह भी नहीं रेह्। लेकिन असें गी अपना जेह्ड़ा विरसा है इक ते उसी बच्चें गी बी सौंपना है, ते कन्नै कन्नै असें एह्दे कन्नै कन्नै कोशिश करनी है कि अस अपने हैल्थ दा बड़ा ध्यान करचै। और एह् बड़ी अच्छी तुसें पत्तलां ते डूने बनाई ओड़े 2 मिंट च राजकुमार जी।
बड़ा अच्छा शुक्रिया बड़ा बड़ा। ते एह्दे उप्पर हून अस हलवा परोसगे।